हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स 2024 का मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया पेपर है और इसी तरीके से पेपर आपको 3 मार्च 2025 में पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, वहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा कि ये 2025 का पेपर है और उसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला है और 100 नंबर का पूर्णांक है। सबसे पहले आपको निर्देश में 1 मिनट में पढ़ लेने हैं जल्दी से कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसमें इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रारंभ से स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसके सामने कितने खंड हल करने हैं। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करिए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर आपको समय नहीं नष्ट करना है। ये निर्देश आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। उसके बाद फिर क्या खंड 1 पर सबसे पहले आपको आ जाना है। साफ साफ आपको डाल देना है कि सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन संख्या 1 में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि एक एक नंबर के हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके आव्यूह वाले चैप्टर का है। देन दूसरा क्वेश्चन में आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करेंगे। 2 क्वेश्चन आप करेंगे, एक एक नंबर आपके 2 नंबर पक्के होंगे। यानी ऑब्जेक्टिव वाले में आपका आव्यूह और डिफरेंशिएशन वाले सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। इस सेक्शन को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने मतलब किस टाइप से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ये सारी चीज़ें इस सेक्शन के बाद आपको क्लियर होने वाली हैं। देन तीसरा क्वेश्चन, पहले सबसे पहले 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे एक एक नंबर के, जो कि आपको करने होंगे। देन ये वाला क्वेश्चन आपके वेक्टर वाले चैप्टर का है। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अवकल समीकरण वाले का है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन हमारा संबंध और फलन वाले चैप्टर से है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन आप फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 खंड दे रखे हैं, एक एक 5 खंड दे रखे हैं। का खा गा घा अंगा, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। देन पहला क्वेश्चन हम बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर से है। दूसरा क्वेश्चन सदिश वाले चैप्टर से। तीसरा क्वेश्चन आपका प्रायिकता वाले चैप्टर से है। फिर डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से और फिर हमारा आव्यूह वाले चैप्टर से क्वेश्चन दे रखा है। तो ये 5 क्वेश्चन आप करेंगे। इसके आपको एक एक अंक निर्धारित हैं, यानी कि 5 नंबर आपको खंड मतलब दूसरे नंबर क्वेश्चन से मिल जाएंगे। देन फिर हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो फिर हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने ये सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन पेपर इसमें आपको एनालिसिस करा रहे हैं। फिर 2-2 नंबर वाले आपको 4 प्रश्न दिए होंगे। पहले प्रश्न में आपको ये जो दिया है, ये आपके फलन में आच्छादी आपको देखना है, एक एक की आच्छादी फलनों की संख्या बतानी है। देन आपको ये इनवर्स ट्रिग्नो, ये हमारे डिफरेंशिएशन इसका करना है। d2y/d2 स्क्वायर इसका आपको करना है। फिर आपको दिए गए सदिश वाले चैप्टर से है, कोण ज्ञात करना है, इसके मतलब थीटा का मान बताना है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, ये हमारे वेक्टर वाले चैप्टर से है, कार्तीय समीकरण इसका देना है। तो आप इस तरीके से 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन करेंगे और आपको कितने अंक मिलेंगे, 8 अंक इससे प्राप्त हो जाएंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन दे रखेंगे। पहला क्वेश्चन में आपको ये वर्धमान सिद्ध करना है। देन आपको इंटीग्रेशन का मान बताना है। फिर आपको ये फर्स्ट वाले चैप्टर से है, संबंध और फलन वाले तुल्यता संबंध है या नहीं है, ये आपको बताना है। फिर ये हमारे कौन से चैप्टर से है, वेक्टर वाले चैप्टर से है, ये आपको बताना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये 4 क्वेश्चन आप करेंगे, इसके आपको 8 अंक मिलेंगे और 8 अंक उधर आपको मिल गए और 10 अंक शुरू में आपने एक एक अंक वाले क्वेश्चन किए तो उससे मिल गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। देन हमारे अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि हमारा पूरा फोकस 5 नंबर वाले क्वेश्चन में रहेगा। तो सबसे पहले आपको घिरे हुए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 नंबर में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। देन फिर ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम हो। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। देन फिर ये हमारे आव्यूह वाले चैप्टर का है।
इसको आपको सिद्ध करना है। हमने आपसे बताया था कि रैखिक प्रोग्रामन वाले चैप्टर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है कि आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए व्यवरोधों का उपयोग करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आता ही है, 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, हमने बताया था कि अवकलनीयता वाला चैप्टर की संतत तथा अवकलनीयता की जांच करिए। अगर आपने दोनों फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ है। क्या है, हम पढ़ देते हैं एक बार कि यदि fx बराबर मोड x-2 अपान x-2 में आपको x बराबर 2 पर संतत की जांच करनी है, यानी सांद्रता की जांच करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। उससे आपको पता चल जाएगा कि फलन संतत है कि नहीं है। देन आपको अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अब आपको 5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ से आपके 25 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं। देन हम अगर आगे बढ़ें तो आगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी 5 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सबसे पहला क्या है कि अवकल समीकरण को हल करना है। ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। देन आपको एक महाविद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। यदि 20% लड़के क्लास 7th में पढ़ते क्लास 12th में पढ़ते हैं तो एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का बताइए जो कि कक्षा 12 में पढ़ता है। प्रायिकता वाले चैप्टर से काफ़ी सरल सवाल है। फिर आपको ये एडजॉइंट ए निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके किस चैप्टर से है, आप भी वाले चैप्टर से है। फिर ये समदोल फलन वाले चैप्टर से। उसके बाद रेखाएं, आपको इसके बीच की न्यूनतम दूरी याद करनी है। ये आपका त्रिविमीय ज्यामिति वाले चैप्टर से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखा। हमने बताया था कि आप भी वाले चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, उसके आपको 8 अंक मिलने वाले। यानी ये क्वेश्चन आप काफी सरल है, इसको जरूर देख कर जाएंगे। 8 अंक प्राप्त करने के लिए आपको यह क्वेश्चन करना है। देन फिर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया रहेगा कि कोई एक खंड करना है इसमें में से। फिर आपको इसमें इंटीग्रेशन करना है कि √10x बटे √10x प्लस cot x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। फिर 5 अंक के लिए आपको नीचे भी इंटीग्रेशन करना है, यानी 8 अंक इसको आपको मिलेंगे। फिर खा वाला दे रखा है। खा वाले में आपको सिर्फ ये सिंपल इंटीग्रेशन इसका कर देना है और इसके आपको 8 अंक मिल जाएंगे, यानी आपको 8 नंबर के लिए यह क्वेश्चन करना होगा। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि इसमें आपको क्या करना है, इस अवकल समीकरण को हल करना है और नीचे फिर दे रखा उसको कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश वर्जन दिया रहेगा कि अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड के बच्चे जनरली हिंदी में ही करते हैं। तो ये रहा आपके पेपर एनालिसिस। अगर आप इस तरीके से तैयारी करें, पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन को तैयार करें, 8 नंबर वाले क्वेश्चन को तैयार करें। देन अगर आप 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं तो 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। तो हमने आपको पेपर एनालिसिस कराया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।